नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को थोड़ी देर पहले किया संबोधित। विश्व पटल पर भारत की उपलब्धियों की चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से अपने विचार लोगों के साथ करेंगे साझा। पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 5 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। और कोल्हान वन प्रमंडलों में पहली बार जियोटैग तकनीक आधारित मोबाइल ऐप से बाघों की गणना में होगा इस्तेमाल। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को अब से थोड़ी देर पहले संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि गत 1.5 वर्ष से पूरा विश्व 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। ऐसी भयंकर महामारी में जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को वे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। श्री मोदी ने दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं को भारत में मेक इन इंडिया के तहत वैक्सीन निर्माण के लिए आमंत्रित किया। भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है। एमआरएनए वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में 100 से अधिक विश्व नेताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो गए। जातीय जनगणना और जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल कल शाम 4 बजे मुलाकात करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों को घटाने के मामले पर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। जातिगत जनगणना के मसौदे पर गृहमंत्री से मिलने वालों में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राजद से सत्यानंद भोक्ता, आसू से सुदेश महतो, माले से विनोद सिंह, सीपीआई से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता एवं सीपीएम से सुरेश मुंडा शामिल हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पिछले 2 दिनों से दिल्ली में ही हैं। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो 26 सितंबर को दिल्ली जाएंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सांसद निधि से बनने वाले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए केंद्र सरकार प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवा रही है।
आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर श्री मुंडा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पंडित जी को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं 17 सितंबर से आगामी 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत देश की सेवा में काम करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मुंडा ने लोगों से अपील की कि वे अभी भी कोरोना से सावधान रहें। केंद्रीय मंत्री ने उज्ज्वला योजना 2 के तहत लाभुकों को निःशुल्क गैस कनेक्शन चूल्हे का वितरण किया। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड के 85 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 28,000 से अधिक कोविड रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 97.78% हो गई है। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 82 करोड़ 57 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के 4 थाना क्षेत्रों टैबो, कराईकेला, टोकलो और बंदगांव में प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई की एरिया कमांडर समेत 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किया है। इन सभी नक्सलियों की गिरफ्तारी टेबो थाना क्षेत्र के बोबुंगा जंगल से हुई। पुलिस की सफलता पर जिले के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि नक्सलियों की गिरफ्तारी से संगठन को बड़ा झटका लगा है। प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर हरि सिंह सांडीपुर की तथा उसके दस्ता के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी टेबो थाना क्षेत्र के बोबुंगा चट्ठार जंगल से हुई है। इनके पास से एक 2 नाली बंदूक, एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, बहुत सारे जिंदा कारतूस, इनके द्वारा चंदा के लिए उपयोग किए जाने वाले चंदा वाली रशीद और अन्य सामान बरामद हुए हैं। सभी गिरफ्तार उग्रवादियों के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, रंगदारी, लेवी वसूली, ईंट भट्ठा में आग लगाने और हाइबा जलाने सहित कई तरह के मामले पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। नेहरू युवा केंद्र ने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पलामू, गुमला और लोहरदगा जिले में जिला स्तरीय फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया। फिट इंडिया कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र और एनसीसी के स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। पलामू केंद्र पर सांसद बीडी राम ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर फ्रीडम रन का विषय जन भागीदारी से जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन में दौड़ एवं खेल जैसी फिटनेस गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा फिट जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। वहीं लोहरदगा जिले में जिला नेहरू युवा केंद्र ने आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन समाहरणालय मैदान में किया। इस दौड़ में शामिल होने वाले धावकों को संबोधित करते हुए लोहरदगा के उपायुक्त ने कहा कि हमारे नायकों ने हमें आजादी दिलाई। देश की स्वाधीनता बरकरार रखने के लिए देश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देना जरूरी है। खूंटी जिले में जिला कृषि विभाग से संबंधित उत्पादों को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। सुनियोजित तरीके से इन सभी उत्पादों की पैकेजिंग कर मार्केट में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। विस्तृत जानकारी दे रही है हमारी खूंटी संवाददाता। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आदर्श बालिका विद्यालय सभागार में एक्सपोर्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि जिले में निर्यात को बढ़ावा देने एवं रोजगार व उद्यमिता के अवसर का सृजन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से हर प्रकार के संभव सहयोग किए जाएंगे। साथ ही समस्याओं का भी उचित समाधान ससमय किया जाएगा। खूंटी जिला राज्य का पहला जिला है जहां पलाश मार्ट की शुरुआत की गई एवं दीदियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की पलाश ब्रांडिंग की गई। महिलाओं को पलाश मार्ट से उचित अवसर भी मिलेंगे, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो। रॉ मटेरियल उपलब्ध होने से इंडस्ट्रीज सुनियोजित तरीके से उत्पाद को तैयार कर बड़े स्तर पर निर्यात कर सकता है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा, पोड़ाहाट, चाईबासा और कोल्हान वन प्रमंडलों समेत सभी वन प्रमंडलों में बाघों की वास्तविक संख्या की गणना की जाएगी। बाघों की गणना में पहली बार जियोटैग तकनीक आधारित मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा। इसके लिए कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र के सभी वन प्रमंडलों में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। चाईबासा स्थित वनपाल प्रशिक्षण केंद्र में चुनिंदा वन कर्मियों एवं अधिकारियों को गणना की विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। डीएफओ सह पलामू टाइगर रिजर्व के संलग्न अधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि बाघों की गणना इस बार मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। इसमें वास्तविक संख्या को जियोटैग तकनीक आधारित तरीके से सत्यापित किया जा सकेगा। एशिया के सघनतम वनों में से एक सारंडा के डीएफओ चंद्रमौली प्रसाद सिन्हा ने बताया कि बाघों की इस बार की गणना बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से होगी, जिसमें कुछ भी अनुमानित नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को थोड़ी देर पहले किया संबोधित। विश्व पटल पर भारत की उपलब्धियों की चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से अपने विचार लोगों के साथ करेंगे साझा। पीएलएफआई के एरिया कमांडर समेत 5 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। और
कोल्हान वन प्रमंडलों में पहली बार जियो टैग तकनीक आधारित मोबाइल ऐप से बाघों की गणना में होगा इस्तेमाल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।